स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें। टमाटर की खेती करने के लिए हम उसमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करें टमाटर की बुआई से पहले। अर्थात टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही समय पर टमाटर की फसल की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसके साथ साथ अगर VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं टमाटर की खेती करने के लिए, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। अन्यथा हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का भी चयन करके अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हमारे टमाटर की पौधा यानी जैसे बुआई के लिए पूरी तरीक़ों से जब तैयार हो जाए हमारे नर्सरी, तो जब हम बुआई करने के बारे में जहाँ कहीं भी सोच रहे हैं, एक बार हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है। जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी का pH वैल्यू कितना है, इन तमाम जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हो जाती है और उनकी हम पूर्ति करके निश्चित तौर पर अपनी लागत को कम करेंगे ही, और इसके साथ साथ टमाटर से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे रणनीति के साथ सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीके से अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी है, उसके बाद हमें टमाटर की खेती करना है। और जैसे ही टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो एक बार हमें सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना होगा। कीटनाशक दवा के रूप में हम बदसा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम बाज़ारों में कीटनाशक दवा उपलब्ध है। हमें सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके अपने टमाटर की फसल में स्प्रे कर देना है जब हमारे टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ जब हम खादों की बातें करते हैं तो केवल हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। अगर हम ज़्यादा खादों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा टमाटर का फसल नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें मिनिमम खादों की आवश्यकताएं होती है। तो इस तरह से सबसे कम खादों का प्रयोग करके यानी केवल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करने पर हमें प्रेफरेंस देना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपकी टमाटर की खेती करने की सही रणनीति से जुड़े हम थोड़ा सा भी सही जानकारी देने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।